भिक्षाम देहि। अरे साधु बाबा, आप हैं? महाराज, मैं तो एक भिक्षुक हूँ और मेरा काम है लोगों से भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिताना। बताइए साधु बाबा, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? महाराज, असल में मैं पड़ोस राज्य से आया हूँ और मेरे पास कोई जगह नहीं, और मैंने आपके बारे में भी बहुत सुना है कि आप अपने दरबार से किसी को खाली हाथ नहीं भेजते। जी साधु बाबा, आपने सही सुना है। मैं अपने महल से किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजता। इसलिए आज से मेरे महल के पीछे जो पवित्र झील है, उसके किनारे मैं आपको एक कुटिया बनवा देता हूँ। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर राजा अपने वादे के अनुसार साधु बाबा को छोटी सी कुटिया बनवा कर देते हैं। जब कुछ दिन बाद जी, साधु बाबा के आने से महल में कितनी शांति रहती है ना। जी महाराज, सही कहा। उनके आने से महल में एक अलग ही शांति रहती है। राजा मंत्री जी से बात कर रहे थे, जबकि दूर खड़े राजा के सौतेले भाई राजकुमार विक्रम उन्हें देखकर अपने मन में सोचते हैं, मेरी गद्दी हड़प कर राजकुमार कैसे हंस हंस कर मंत्री जी से बात कर रहे हैं। लेकिन ये हंसी बस कुछ ही समय की है, इसके बाद राजा को जीवन भर रोना होगा। अभी राजकुमार विक्रम ये सोच रहे थे जब अचानक उनका एक वफादार सैनिक आया और बोला, राजकुमार विक्रम, आपने बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हें मेरा एक खास काम करना है। जो हुकुम राजकुमार। आने वाली इस अमावस्या की रात को तुम्हें मेरे महल का सारा खजाना चोरी करना होगा। जी राजकुमार, मैं समझ गया। और फिर देखते ही देखते दिन गुजर जाते हैं। जब अमावस्या की रात आ जाती है तो राजकुमार विक्रम कहते हैं, सैनिक, तुम्हें याद है ना कि तुम्हें क्या करना है? जी राजकुमार, मुझे याद है। और फिर रात के समय राजकुमार विक्रम का सैनिक महल में जाकर राजा का सारा खजाना चोरी करके राजकुमार विक्रम के पास आकर बोला, राजकुमार विक्रम, मैंने ये खजाना चोरी कर लिया है। अब बताइए, मैं इसे कहाँ रखूं? तुम इस खजाने को महल के पीछे जो साधु बाबा की कुटिया है ना, उसी में रख दो। पर राजकुमार, इस समय तो साधु बाबा अपनी कुटिया में आराम कर रहे होंगे, और अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो महाराज को सब पता चल जाएगा। अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि साधु बाबा इस समय अपनी कुटिया में नहीं होते। वो इस समय गंगा किनारे तपस्या करते हैं। जी राजकुमार जी, मैं समझ गया। ठीक है, अब जाओ। और फिर राजकुमार विक्रम के कहने पर साधु बाबा की कुटिया में रख देता है। अगली सुबह मंत्री जी, दान का समय हो गया है। जाइए महल से खजाना ले आइए और इन सब लोगों में बांट दीजिए। जी महाराज, मैं अभी खजाना लेकर आता हूँ। और फिर मंत्री जी महल में खजाना लेने जाते हैं। जब खजाने के भंडार के अंदर जाते ही मंत्री जी परेशान होकर अपने मन में सोचते हैं, अरे, महल का सारा खजाना कहाँ गया? मंत्री जी को ना आते देख राजा सैनिक से बोले, सैनिकों, जाओ देखो, आखिर मंत्री जी को आने में इतना समय क्यों लग रहा है? जी महाराज। अभी राजा सैनिक को मंत्री जी के पास भेज रहे थे, तभी अचानक मंत्री जी चिल्लाते हुए उनके पास आए और बोले, महाराज, 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 अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। क्या हुआ है मंत्री जी, आप इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हैं? महाराज, महल का सारा खजाना चोरी हो गया है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? भला महल का खजाना चोरी कैसे हो सकता है? महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने पूरे महल में देख लिया, पर खजाना कहीं भी नहीं है।
मंत्री जी की बात सुनकर राजा को गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने सारे सैनिकों को बुलाकर कहते हैं, आ, सैनिकों, महल के हर चप्पे चप्पे की तलाशी लो और पता लगाओ कि मेरे खजाने को किसने चोरी किया है। और फिर राजा के कहने पर सारे सैनिक खजाने को ढूंढना शुरू कर देते हैं। जब राजकुमार विक्रम का सैनिक खजाना ढूंढने का नाटक करते समय अपने मन में सोचता है, मैं इन सोने के सिक्कों को बिना किसी की नजरों में आए साधु बाबा की कुटिया में रख देता हूँ, और जब इन सिक्कों पर किसी की नजर पड़ेगी तो राजकुमार विक्रम का काम हो जाएगा। और फिर सैनिक ये सोचकर वो सिक्के कुटिया के बाहर रख देता है। जब कुछ देर बाद दूसरे सैनिक की नजर उन सिक्कों पर पड़ती है, जिसे देखकर वो राजा के पास आता है। महाराज, ये आपके खजाने में से कुछ सिक्के हमें साधु बाबा की कुटिया के बाहर मिले हैं। क्या? मूर्ख, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि खजाने की चोरी साधु बाबा ने की है? क्षमा चाहूंगा महाराज। राजा के गुस्से पर वो सैनिक अपना सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। जब राजकुमार विक्रम का सैनिक कहता है, क्षमा चाहूंगा महाराज, मगर ये सैनिक शायद सत्य कह रहा है। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? महाराज, मैंने कल रात को साधु बाबा को महल के खजाने के भंडार के पास देखा था, मगर मुझे लगा कि वो आपसे मिलने आए हैं, इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ महाराज। अगर मुझे जरा भी संकेत होता तो मैं उन्हें कल ही पकड़ लेता। सैनिकों, जाओ और जाकर उस ढोंगी साधु बाबा को पकड़कर मेरे पास यहाँ लेकर आओ। और फिर राजा के कहने पर उनके सारे सैनिक रथ घोड़ों पर बैठकर ऊंची पहाड़ी पर जाकर देखते हैं, जहाँ पर साधु बाबा अपनी तपस्या कर रहे थे। साधु बाबा, चलिए, आपको महाराज ने बुलाया है। मूर्ख सैनिक, क्या तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम सबने मेरी तपस्या के बीच में बोलकर मेरी बरसों की तपस्या भंग कर दी? हमें तुम्हारे जैसे ढोंगी बाबाओं की तपस्या भंग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चुपचाप महाराज के पास आओ, चलो। और फिर वो सारे सैनिक साधु बाबा को अपने साथ अपने रथ पर जबरदस्ती बिठाकर राजा के पास लाते हैं। तब राजा गुस्से से कहते हैं, आपने ऐसा क्यों किया साधु बाबा? मैंने क्या किया है महाराज? आपने मुझे मेरी तपस्या के बीच इस तरह से क्यों बुलाया है? आपको क्या लगा था आप मेरी अच्छाई का फायदा उठाकर मेरे ही साथ विश्वासघात करेंगे और मुझे पता तक नहीं चलेगा? महाराज, कैसा विश्वासघात? और मैंने क्या किया है? अब अपनी बकवास बंद करिए और चुपचाप से बताइए कि मेरा सारा खजाना कहाँ है? कौन सा खजाना महाराज? और फिर साधु बाबा के पूछने पर राजा उन्हें सब बताते हैं, जिसे सुनकर साधु बाबा कहते हैं, मैंने आपका कोई खजाना चोरी नहीं किया है। अरे महाराज, साधु बाबा ऐसे नहीं बताएंगे। मुझे लगता है आपको इनकी कुटिया की तलाशी लेनी चाहिए। हाँ विक्रम, तुम सही कह रहे हो। सैनिकों, चलो और साधु बाबा की कुटिया की तलाशी लो। और फिर राजा के हुक्म पर सारे सैनिक कुटिया की तलाशी लेनी शुरू कर देते हैं। जब मंत्री जी को वहाँ पर सारे खजाने रखे नजर आते हैं। महाराज, ये रहा आपका सारा खजाना। अरे, इसका मतलब आपने ही मेरे महल का सारा खजाना चोरी किया था। महाराज, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है। अब मैं आपके किसी भी झूठ पर विश्वास नहीं करूंगा। सैनिकों, इस ढोंगी साधु बाबा को कैद कर लो। और फिर राजा के कहने पर सैनिक साधु बाबा को कैद कर लेते हैं, जबकि साधु बाबा उन्हें अपने निर्दोष होने का कहते रह जाते हैं। जब कुछ देर बाद बस कुछ समय और है। राजकुमार विक्रम, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक सवाल पूछूं? अरे एक नहीं, दो पूछो। आज मैं इतना खुश हूँ कि जो सवाल तुम पूछोगे मैं उसका जवाब बिल्कुल दूंगा। राजकुमार, आपने ये सब क्यों करवाया और इससे भला आपको क्या फायदा हुआ? मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि आज जिस गद्दी को राजा मानसिंह हथियाए बैठे हैं ना, वो मेरी है, मेरी।
और मैं किसी भी कीमत पर उसे लेकर रहूंगा। मगर खजाने से और महाराज की गद्दी से आपका क्या लेना देना है? सैनिक, मैंने जानबूझकर चोरी का इल्जाम साधु बाबा पर लगवाया है, ताकि वे महाराज को श्राप दे सके और फिर ये राज सिंहासन मेरा होगा, मेरा। मगर राजकुमार, आपको कैसे पता कि साधु बाबा का श्राप महाराज को लग जाएगा? क्योंकि वो कोई ऐसे वैसे साधु नहीं, बल्कि एक महान तपस्वी हैं और उनका दिया हुआ श्राप कभी खाली नहीं जाता। और फिर राजकुमार विक्रम ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं, जबकि राजा की कैद में साधु बाबा चीख चीख कर अपनी बेगुनाही बता रहे थे। जब वहाँ राजा आए। महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने सारे सबूत देखे हैं आपके खिलाफ। वो सब झूठ है महाराज, यही सच है। इसीलिए मैंने आपको जीवन भर के लिए अपना कैदी बना लिया है। दुष्ट राजा, तुमने मुझ पर झूठा आरोप लगाकर अच्छा नहीं किया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अब से तुम दिन में मनुष्य और रात में एक ऐसे जीव में बदल जाओगे जो ना पूरा मनुष्य होगा और ना ही पूरा पशु। अरे जाओ जाओ, बहुत देखे हैं तुम जैसे ढोंगियों के श्राप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राजा ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं, जबकि साधु बाबा राजा को श्राप देने के बाद मर जाते हैं। और फिर सूर्यास्त होते ही राजा का शरीर बदलने लगा। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मुझे? ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा ये शरीर क्यों बदल रहा है? महाराज, ये आपको क्या हो रहा है? मंत्री जी, मुझे जल्दी से वैद्य के पास लेकर चलिए, मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है। और फिर राजा के कहते ही मंत्री जी उन्हें अपने साथ रथ पर बैठाकर एक अच्छे वैद्य जी के पास ले जाते हैं। जब वैद्य जी कहते हैं, क्षमा चाहूंगा महाराज, मगर आपकी इस बीमारी का इलाज मेरे पास नहीं है। और फिर राजा वैद्य जी की बात सुनकर वहाँ से वापस महल जाने के लिए रथ पर सवार होकर लौट जाते हैं। जब रास्ते में जंगल में राजा अपने रथ से उतरकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोते हुए कहते हैं, मुझे साधु बाबा का श्राप सच में लग गया। ये मैंने क्या किया? अब मैं क्या करूं? मैं उनसे माफी मांगूंगा तो वो अपना श्राप अवश्य वापस ले लेंगे। महाराज, आप किस श्राप की बात कर रहे हैं? और फिर मंत्री जी के पूछने पर राजा उन्हें सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर मंत्री जी कहते हैं, महाराज, अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि साधु बाबा अपने प्राण त्याग चुके हैं। अब क्या होगा मंत्री जी, अब क्या होगा? मुझे अब सारा जीवन इसी तरह से गुजारना होगा। मैं समझ सकता हूँ महाराज, आप किस तकलीफ से गुजर रहे होंगे। साधु बाबा, साधु बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने वाकई आपके साथ बहुत अन्याय किया है, लेकिन मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिए। साधु बाबा से माफी मांगने पर अचानक से साधु बाबा की आत्मा एक पेड़ के ऊपर आकर बैठकर उन्हें देखती है, जबकि राजा को रोते हुए देख मंत्री जी कहते हैं, महाराज, मैं किसी को जानता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको इस श्राप से मुक्ति दिलवा सकते हैं। कौन है वो? बताइए मंत्री जी। महाराज, तांत्रिक देव, मुझे लगता है वही आपकी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं, मगर हमें उन तक पहुंचने में बहुत दिन लग सकते हैं। मैं तैयार हूँ मंत्री जी, बस आप मुझे जल्द से जल्द तांत्रिक देव के पास ले चलिए। और फिर मंत्री जी और राजा एक लंबे सफर पर निकल जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ राजकुमार विक्रम कहते हैं, राज्यवासियों, जैसा कि आप सबको पता है, महाराज को कोई लाइलाज बीमारी हो गई है और उन्होंने अपना राज त्याग दिया है। इसलिए आज से मैं इस राज्य का राजा हूँ। सारी प्रजा में इस बात को सुनकर हाहाकार मच गया था, जबकि दूसरी तरफ एक लंबे सफर को तय करके मंत्री जी राजा को लेकर तांत्रिक देव के पास काली पहाड़ी पर पहुंचते हैं।
प्रणाम तांत्रिक देव। आयुष्मान भव। बताओ, किस लिए आए हो तुम यहाँ? तांत्रिक के पूछने पर मंत्री जी उन्हें सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर तांत्रिक देव कहते हैं, एक रास्ता है जिससे आप उस श्राप से आजाद हो पाएंगे। बताइए तांत्रिक देव, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। ठीक है, तो आपको परिस्तान की यात्रा पर जाना होगा, जहाँ पर एक शक्तिशाली और खतरनाक परी का वास है। शायद आपको वहाँ कुछ उपाय मिल जाए। परंतु तांत्रिक देव, परिस्तान कौन से रास्ते से होकर जाते हैं, इसका ज्ञान हमें नहीं है। कृपा करके आप हमें परिस्तान का रास्ता बताइए। यहाँ से कोसों दूर दक्षिण दिशा में पंचवटी के जंगल में आपको एक बहुत ही सुंदर सोने का पेड़ दिखेगा। वहां पहुंचते ही पेड़ के नीचे बैठकर राम नाम का जप करना। उसके बाद पेड़ अपने दरवाजे खोलेगा और तभी आप उस दरवाजे के अंदर घुस जाना। जी तांत्रिक देव, मैं परिस्तान जाने के लिए तैयार हूँ। और फिर राजा मंत्री जी समेत परिस्तान जाने के लिए निकल जाते हैं। जबकि उनके जाने के बाद तांत्रिक साधु बाबा की आत्मा के रूप में आकर वहां से गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ राजकुमार विक्रम राजा बनकर राज्यवासियों पर अपना क्रूर रूप दिखाकर उनके साथ बहुत नाइंसाफी करना शुरू कर देते हैं। अरे यार, अगर यहाँ हमारे राजा मानसिंह होते तो आज हम पर इतना जुल्म नहीं होता। हे भगवान, हमारे राजा मानसिंह को जल्दी से अच्छा कर दीजिए। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। हमारे पास अपने राजा के लिए भगवान से प्रार्थना करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जबकि दूसरी तरफ राजा मान सिंह और मंत्री जी परियों की दुनिया यानी कि परिस्तान की खोज में ऊंचे ऊंचे पर्वतों, झरनों और नदियों को पार करके पंचवटी के जंगलों में पहुंच जाते हैं। पंचवटी के जंगल में कुछ दूरी पर चलने के पश्चात उन्हें एक सोने का पेड़ दिखाई देता है। महाराज, लगता है यही है वो पेड़ जिसकी तांत्रिक देव बात कर रहे थे। तभी राजा और मंत्री अपने रथ से उतरकर उसके नीचे बैठ जाते हैं और राम नाम का जाप करने लगते हैं। राम 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम, राम 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 राम। तभी सोने के पेड़ के अंदर से एक प्रकाश पुंज निकलता है और एक रास्ता दिखाई देता है और राजा और मंत्री उस रास्ते में घुस जाते हैं और खुद को एक अलग दुनिया में पाते हैं। महाराज, हम परिस्तान तो पहुंच गए, मगर उस भयानक परी को पहचानेंगे कैसे? ये तो मुझे भी नहीं पता मंत्री जी। खैर, आगे चलते हैं, हमें कुछ न कुछ तो जरूर पता चलेगा। अभी वो दोनों आपस में बात कर रहे थे जब उन्हें एक बड़े से पत्थर के पास एक सुंदर सी कन्या नजर आई, जिसे देखकर राजा मंत्री जी से बोले, मंत्री जी, ये कन्या यहाँ इस परिस्तान में क्या कर रही है? पता नहीं महाराज। चलिए पूछते हैं कि आखिर ये इस खतरनाक जगह पर क्या कर रही है। और फिर वो दोनों वहाँ जाते हैं। जब राजा उस कन्या से कहते हैं, हे कन्या, आप यहाँ इस खतरनाक जगह पर क्या कर रही हैं? अभी राजा बोल ही रहे थे जब अचानक ही वो सुंदर कन्या एक परी के रूप में आकर राजा पर हमला करती है। तब राजा भी उस परी पर अपनी तलवार से हमला करते हैं। तो परी पीछे हटते हुए कहती है, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मैं राजा मानसिंह हूँ और मैं तुम्ही से मिलने आया हूँ। इसलिए तुम्हें मुझसे मिलना था? और फिर परी के पूछने पर राजा मान सिंह उन्हें अपनी सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर परी कहती है, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ, मगर मैं आपको इस श्राप से मुक्ति दिला सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें साधु बाबा को न्याय देने के लिए राजकुमार विक्रम की बलि देनी होगी। राजकुमार विक्रम की बलि? मगर क्यों? उनका इन सब चीजों से क्या संबंध है? संबंध है, क्योंकि ये सब किया धरा उनका ही है। परी ये कहकर उस दिन का सारा दृश्य राजा को दिखाती है, जिसे देख राजा दुखी होकर कहते हैं, मेरे भाई ने ही मेरे साथ छल किया, मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ, इसलिए तुम्हें ये सच्चाई दिखाना जरूरी था,
और फिर परी ये कहकर अपनी आंख बंद करके जादू से राजकुमार विक्रम को अपने सामने लाती है। जब राजकुमार विक्रम राजा से कहते हैं, अरे ये सब क्या है भाई मान सिंह? मत कहो तुम मुझे भाई, मुझे नहीं पता था। इतने सालों से मैंने आस्तीन के सांप को पाला है। अभी राजा ये कह रहे थे जब वहाँ पर साधु बाबा की आत्मा आई, जिसे देखकर राजकुमार विक्रम बोले, साधु बाबा, आप तो मर चुके थे, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं मर चुका हूँ, मगर मुझे मुक्ति चाहिए। भाई मान सिंह, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजकुमार विक्रम, अब आप अपना नाटक बंद करो। मुझे आपकी सारी सच्चाई पता चल चुकी है। और फिर राजा राजकुमार विक्रम को उनकी सारी सच्चाई बताते हैं, जिसे सुनकर वो चुप रहते हैं। तब परी वहाँ पर एक बहुत बड़ी अग्नि जलाकर कहती है, राजा मान सिंह, आप अपने श्राप से तभी मुक्त हो सकते हैं जब आप साधु बाबा के साथ न्याय करेंगे, और न्याय में आपको अपने भाई की बलि देनी होगी। परी, मैं खुद को साधु बाबा के शराब से मुक्त होने के लिए अपने भाई की बलि नहीं दे सकता, इसलिए मुझे जीवन भर के लिए ये श्रापित जीवन मंजूर है। राजा की बात सुनकर राजकुमार विक्रम को अपनी गलती का एहसास होता है। जब वे कहते हैं, भाई मान सिंह, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। न सिर्फ आपके साथ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, बल्कि आपके राज्यवासियों पर जुल्म किया। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए महाराज, माफ कर दीजिए। और फिर राजकुमार विक्रम ये कहकर उस आग की अग्निकुंड में कूद जाते हैं। नहीं मेरे भाई, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजा को रोते देखकर साधु बाबा उनके पास आते हैं। महाराज, मैं जानता हूँ ये आपके लिए बहुत कठिन समय है, लेकिन जो इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही है, जैसे कि मैं। आपका कहने का क्या मतलब है? यही कि मैं ही उस तांत्रिक देव के रूप में आपसे मिला, और मैंने ही आपको यहाँ भेजा ताकि आपको असल सच्चाई का पता चल सके। साधु बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अनजाने में आपके साथ बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। महाराज, मैंने आपको उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन आपको अपनी गलती का एहसास हो गया था। और फिर साधु बाबा की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पा लेती है, जबकि परी भी मुस्कुराते हुए कहीं गायब हो जाती है। और फिर राजा अपने राज्य पहुंचकर अपने राज्य में सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है।